अभी हम खूंटी जिला के रनिया प्रखंड अंतर्गत जयपुर गांव पहुंचे हैं। इसी गांव के एक बेटी का निर्मम तरीके से हत्या गुमला जिला के फोरी गांव में एहसान उर्फ बादल के द्वारा कर शव को 3 टुकड़ों में अलग अलग कुओं में ठिकाना लगा दिया गया था। आरोपी एहसान उर्फ बादल को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके बाद इसके घर की स्थिति और इसके मृतका के परिजनों से मिलकर पूरे मामले की जानकारी आपको देने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। मृतिका की मां अर्चना कंडुलना की मां हमारे साथ है। इनसे मिलकर जानेंगे कि कब अर्चना बेरोजगारी का दंश झेलते हुए रोजगार की तलाश में परदेश गई थी और पूरे घटना को लेकर आपको जानकारी से रूबरू कराएंगे। क्या नाम है आपका? ओलिव कंडोलना। अच्छा, अर्चना कब गई थी काम करने के लिए परदेश? बचपने से गई थी जाने का, तो उसके बाद तो उधर रहती थी, घर में नहीं रहती थी। घर का सारा का पैसा कौड़ी देती थी घर चलाने के लिए। उसकी पापा दूसरा गांव में रहता है कि दूसरा महिला से हम लोग को छोड़ दी। उसके बाद यहाँ से 12 तारीख को निकली, वही 12 तारीख से ही गुम हो गई। हम लोग इधर से फ़ोन करते, उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताती थी। और 5-6 तारीख को हम लोग को घटना 9 बजे रात को हम लोग को सूचना मिला कि प्रमुख द्वारा से आके हम लोग को खबर मिला कि आपका बेटी इस दुनिया में नहीं है। ओली कैसे बोल के बताई, तो हम कुछ नहीं बोल पाए। फिर दूसरा दिन गुमला निकल गए उन लोग अपना भाई लोगों के साथ। किसके द्वारा हत्या किया गया? बादल के द्वारा हत्या करा गया। बादल कौन था उसका? वो शायद वही लड़का से बात करती थी कि उसी से हम शादी ब्याह करेंगे, इससे बोलती थी। तो जरूर वही बदले नाम का लड़का हत्या किया। हाँ। तो कहाँ वो मिली थी, उससे कुछ जानकारी आपको है? गुमलाए मैंने रांची में मिली थी शायद। रांची में वो ट्रेन चढ़ने के लिए गई थी, तो वहीं से शायद रांची में मिला। अच्छा। और उसको गुमला तरफ ले गया। हाँ, फिर उधर क्या हुआ नहीं हमको नहीं मालूम। इधर अब तो आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। आप लोग को क्या लगता है कि उसके ऊपर कैसे कार्रवाई होना चाहिए? उसको तो भारी से भारी सजा होना चाहिए, फांसी का सजा ही होना चाहिए और कुछ नहीं। सब फांसी का सजा होना चाहिए। अच्छा, कितना साल से अर्चना घर से बाहर रहती थी, काम करने के लिए गई थी? हाँ, 10 साल। पुणे भी जाने का बात कहा जा रहा है। 8-9 साल से बाहर में ही रहती थी। जब से सयाना हो गई तब से वो घर में नहीं रहती थी, अपने से आना जाना करती थी दिल्ली काम करने के लिए। देखिए, हमारे आदिवासी हो या मूलवासी हो, झारखंड में यहाँ कोई भी हमारे बेटी बहन सुरक्षित नहीं है। सभी कोई असुरक्षित हैं और आए दिन हर तरह की घटना, छेड़खानी, बलात्कार, रेप, तमाम तरह की घटना घटते जा रही है। लेकिन इस पर सरकार कोई पहल नहीं उठा रही है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे राज्यों में आज जैसे मणिपुर की मुद्दा आदमी लोग उठा रहा है, यहाँ की बेटी बहन ही सुरक्षित नहीं है, लेकिन वो लोग दूसरे राज्यों की बात करते हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन, तो मोमबत्ती जुलूस कर रहे हैं, तो मनाव सिंड्रेला बना रहे हैं। बहुत तरह की नाटक नौटंकी ये हेमंत सरकार के जितने विधायक मंत्री हैं ये लोग सभी कोई कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस को हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा को, चाहे भारतीय जनता पार्टी को। सभी लोग यहाँ पर आए दिन घटना घट रही है। यहाँ पर बलात्कार हो रहा है, हत्याएं मेरी बेटी बहन का हो रहा है, लेकिन आज कोई यहाँ पर उस दिशा में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर लूट का छूट दिया हुआ है, जिसके कारण हम लोग निश्चित रूप से बहुत दुखी हैं। आज जो यहाँ पर रनिया प्रखंड की बात हो, चाहे आज हम लोग यहाँ पर आए थे जयपुर आए थे, तो आज तमाम तरह की घटना एक ही प्रखंड में 2-2 बड़े घटना का अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उसका कोई कार्रवाई नहीं है। इसलिए हम लोग इस पर करेंगे कि हम लोग जो गृह सचिव है, डीजीपी है, आईजी है, उससे हम लोग निश्चित रूप से मिलेंगे और इनको अधिकार दिलाने का काम करें और न्याय मिलने का हम लोग मांग रखेंगे इस पर, और इसको फास्ट ट्रैक में
ट्रायल को चलाएंगे और उनको अधिक कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का काम करेंगे। सिर्फ सज़ा ही नहीं, लेकिन उसको फांसी का भी सज़ा मिलनी चाहिए, इसका हम लोग उपाय करेंगे। वर्तमान में हेमंत सोरेन के कार्यकाल से कितना खुश हैं आप? देखिए, उनका तो कहना ही नहीं है, यहाँ कोई खुश नहीं है। हम क्या, यहाँ पूरा झारखंड की जनता कोई खुश नहीं है, सब नाखुश है इनकी कार्यकाल से।